उन 72 में कमसिन बच्चे भी हैं, उन 72 में 80 साल के बुजुर्ग भी हैं, फिर भी उनके मुकाबले के लिए कितना लश्कर, 22,000 का लश्कर। ये कोई मुकाबला है? सोचने वाली बात है। 72 के मुकाबले में 100 आ जाते, 100 नहीं 200 आ जाते, 300, 400, 500, 1,000 आ जाते। एक 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर। दुनिया पूछती है इब्ने जियाद, क्या तेरी अकल मारी गई थी कि तूने 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर भेजा? तो इब्ने जियाद की अकल बोल रही थी कि वो 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था कि उन्हीं 72 में मौला अली के ऐसे शहजादे आए हुए हैं कि जो एक एक शहजादा हजारों के लिए काफी हुआ करता है। इब्ने जियाद की अकल बोल रही थी, वो 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। परेवा में रहने वालों को देखना और है और में देखना और है। वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा तो कह दिया जिनका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। और आला हजरत ने मेरे नबी के हाथों में देखा तो पुकार के कहते हैं मालिक के कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। तो को देखना और है और मैं देखना और है। इस वक्त में तकरीर करना बहुत मुश्किल होता है, जगाना भी पड़ता है और बोलना भी पड़ता है। आप सिर्फ बोल तो सकते हैं ना, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। ऐसा वाकया सुनाऊंगा मैं करबला का आज आपको कि आप हो सकता है आपने सुना हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है आपने सुना हो हुसैन की शहादत क्या पैगाम देती है। तो इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में शेर खुदा का शेर है, उन्हीं 72 में मौला अली का शेर है। और सब जानते हैं शेर का बेटा शेर होता है, सब जानते हैं शेर का बेटा शेर होता है। जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने अमर इब्ने अब्दे बुत को पछाड़ा, जिसके बाप ने मरहब यहूदी की गर्दन को काटा, जो तन्हा 1000 से लड़ा करता था, उसी का शेर आज मैदान करबला में खड़ा हुआ है। आपको अगर बारे बार न हो तो मैं एक बात आपको थोड़ी झलक दिखा दूं कि किसका शेर मैदान करबला में खड़ा है। जरा चलिएगा जंगे खंदक में मदीने वाले मुस्तफा ने मदीने की खुली साइड में खंदक खुदवाई, इतनी गहरी के दुश्मन नीचे से पार न कर सके, इतनी चौड़ी के कोई घोड़ा खुदा करके न आ सके। इधर काफिरों के लश्कर में एक बहुत बड़ा बहादुर था जिसका नाम अमर इब्ने अब्दे बुद था। वो घोड़ा दौड़ा के खंदक के करीब आया, उसने खंदक का मुआयना किया, एक जगह खंदक छोटी नजर आई, घोड़ा दौड़ा के पीछे ले गया और इतनी तेज घोड़ा दौड़ाया, खंदक के करीब आकर के एड़ लगाई और खंदक के पार मुसलमानों के लश्कर की तरफ पहुंच गया। अब काफिरों ने शोर मचाया, हमारा सबसे बड़ा बहादुर चला गया, हमारा सबसे बड़ा पहलवान चला गया, अब मुसलमानों की खैर नहीं है। जाकर के आवाज लगाई हल मिन मुबारिज, है कोई मेरे मुकाबले में आए, हल मिन मुकातिल, है कोई जो मुझसे जंग करे। मेरे नबी ने सहाबा पे नजर डाली, बीच में से एक आवाज आई रुक दुश्मन खुदा, मैं तेरे मुकाबले के लिए आता हूँ। नबी ने फरमाया कौन बोला? आवाज आई खुदा का शेर मौला अली बोला। अली शेर खुदा बोले। नबी ने फरमाया अली ये अमर इब्ने अब्दे बुद है। फिर उसने ललकारा कि है कोई मुसलमानों में जो मेरे मुकाबले के लिए आए। फिर मौला अली शेर खुदा से नहीं रहा गया, बोले रुक मैं तेरे मुकाबले के लिए आता हूँ। तीसरी मर्तबा जब उसने पुकारा फिर मौला अली शेर खुदा ने कहा रुक दुश्मन खुदा और रसूल, मैं तेरे मुकाबले के लिए आता हूँ। नबी ने फरमाया अली से जानते हो ये अमर इब्ने अब्दे बुद है, ये तन्हा 1000 के बराबर बहादुरी में माना जाता है, तुम इसके मुकाबले के लिए जाओगे? तो मौला अली जवाब देते हैं या रसूल अल्लाह, इस दुश्मन को अपनी ताकत पे नाज है और मुझे आका आपकी रहमत पे नाज है, मैं तो आपकी रहमत पे भरोसा करके जा रहा हूँ। नबी ने फरमाया अली मेरे करीब आओ। जैसे ही अली करीब हुए अब खुश हो जाओगे आप। नबी ने अपना अमामा शरीफ अली शेर खुदा के सर पे बांधा, अली शेर खुदा के सर पे नबी ने अपना अमामा शरीफ सजाया। नबी ने दस्तार फरमा दी, और दस्तार कब बांधी जाती है? जब इंसान कामयाब हो जाता है, जब इंसान
इंसान फतह हासिल कर लेता है। दुनिया पुकार के कह रही थी अली एडवांस में फतह की कामयाबी की मुबारकबाद कबूल करो। मौला अली शेर खुदा को नबी ने वो तलवार दी जिसे आज पूरी दुनिया जुल्फिकार के नाम से जानती है। वो तलवार लेकर के जब अली शेर खुदा मैदान में आते थे तो आवाज आती थी शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। वो तलवार अली को नबी ने अता फरमाई। फरमाया अली जाओ मैंने तुम्हें खुदा के सुपुर्द किया, जाओ अली मैंने तुम्हें खुदा के सुपुर्द किया। इधर मौला अली शेर खुदा आ रहे हैं। अब जरा जंग का नक्शा तो आप देखिए, वो लोग घोड़े पे बैठा हुआ है, लंबा चौड़ा मोटा ताजा, और इधर मौला अली शेर खुदा पतले दुबले थे, ज्यादा सेहत नहीं थी मौला अली शेर खुदा की, पतले दुबले थे, और आपका कद भी लंबा नहीं था, छोटे कद के थे, और बाल आप हमेशा जो है वो मुड़ाए हुए रखते थे। और अली शेर खुदा के गर्दन के करीब का जो हिस्सा है जिसे हम शाना बोलते हैं, ये गोश्त से भरा हुआ था। और ऐसी शाम, और आप जानते हो जिसका कद छोटा होता है और सेहत में वो ज्यादा मोटा नहीं होता है, पतला होता है, उसकी उम्र भी कम लगती है। मौला अली शेर खुदा को आते हुए देखा, वो घोड़े पे बैठा है, तलवार हाथ में लिए, सर पे लोहे का खूद यानी हेलमेट पहने हैं, सामने जंजीरें लटक रही हैं ताकि कोई चेहरे पे तलवार मारे तो जंजीरें रोक ले, सीने पे लोहे की जिरा यानी जैकेट पहने हुए है कि कोई सीने पे नेजा मारे तो सीने पे नेजे का असर न हो, पैरों में लोहे के जूते पहने हुए है, वो सर से लेके पैर तक लोहे में मलबूस, और इधर मौला अली सर पे नबी का अमामा शरीफ सजाए हुए है, हाथ में नबी की अता करदा तलवार जुल्फिकार लेकर के आ रहे हैं। वो घोड़े पे सवार, ये पैदल चले आ रहे हैं, वो सर से पैर तक लोहे में मलबूस, और अली शेर खुदा पेबंद लगा हुआ लिबास पहन करके जब उसके सामने पहुंचे तो उसने कहा तू कौन है, क्या करने आया है? कहा तूने ही तो बुलाया है मुकाबले के लिए, आया हूं मैं तेरे मुकाबले के लिए। कहा कि कोई मुसलमानों में लश्कर में कोई बड़ा नहीं रहा जिसको मेरे मुकाबले के लिए भेजा जाता। अरे मेरी बहादुरी के बारे में नहीं सुना है, मैं तन्हा 1000 के बराबर हूँ, तुम कैसे मेरे मुकाबले में आ गए? जाओ किसी बड़े को भेजो। तो अली शेर खुदा जवाब देते हैं, अरे बड़े तो बहुत है लेकिन तुझे इस लायक समझा ही नहीं कि तेरे मुकाबले के लिए किसी बड़े को भेजा जाता। जैसी तेरी औकात है उसी के हिसाब से मदीने वाले मुस्तफा ने मुझको तेरे मुकाबले। मौला अली शेर खुदा से कहता है तेरा नाम क्या है? बड़ी बहादुरी की बातें कर रहा है, जरा अपना नाम तो बता। कहा अना अली इब्ने अबी तालिब, मेरा नाम अली है और मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। जैसे ही अबू तालिब का नाम सुना चौंक गया, कहता है अबू तालिब के बेटे हो? कहा हाँ अबू तालिब का बेटा हूँ। कहा कि मैं तुझसे नहीं लड़ सकता, अबू तालिब मेरे बड़े जिगरी यार थे, हमारी और अबू तालिब की बहुत गहरी दोस्ती थी, हमारा बचपन साथ में गुजरा, हमारी जवानी साथ में गुजरी, मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। अगर मैंने तुझे कत्ल कर दिया तो दुनिया मुझे ताना देगी, मेरी दोस्ती को ताना देगी कि अमर इब्ने अब्दे बुद ने अपने दोस्त के बेटे को मार दिया, इसलिए तू जाओ, जाकर के आराम कर, किसी दूसरे को भेज। ऐ परेवा में रहने वालों, मौला अली का जवाब सुनो। मौला अली फरमाते हैं अब मैं तुझे मुझसे जरूर लड़ूंगा और मैं तुझे कत्ल भी करूंगा और दुनिया वालों को दिखाऊंगा कि असल दोस्ती जो होती है वो ईमान की दोस्ती होती है, असल रिश्ता जो होता है वो ईमान का रिश्ता होता है। ताजो शरिया पुकार के कहते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर माता बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शहीद आजम मुफ्ती फुरकान मंजरी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कहता है मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। अल मुख्तसर ये कि वो किसी तरीके से राजी हो गया लड़ने के लिए। उसने अली शेर खुदा पे तलवार नहीं चलाई, पहले घोड़े से उतरा और अपने घोड़े की टांगे काट दी गुस्से में, ताकि अली देख करके डर जाए। उसे क्या पता ये शेर खुदा है, उसे क्या पता कि ये शेर खुदा है। अली शेर खुदा डरे नहीं, उसने कहा कि अली वार कर। फरमाया मुसलमान किसी
किसी पे पहले वार नहीं करता है, और जब कोई वार करता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। ये कहा अली शेर खुदा ने। उसने कहा अली फिर संभल। अली शेर खुदा ने अपनी ढाल को बुलंद किया, उसने तलवार को बुलंद किया। अली शेर खुदा की ढाल के दो टुकड़े हो गए। हल्की सी खराश आपकी पेशानी पर आ गई और खून हल्का सा छलकने लगा। और आप जानते हो, अरे जंगल का शेर जब जख्मी हो जाता है तो वो कितना खतरनाक हो जाता है। जब खुदा का शेर जख्मी हुआ होगा तो सोचो कितना खतरनाक हो गया होगा। फिर अली शेर खुदा ने तलवार उठाई और फरमाया दुश्मन खुदा अब तू संभल। उसने अपनी वजनी ढाल को उठाया। वो सोचता था कि मेरी ढाल बहुत वजनी है, इस पे तलवारें कूद करके वापस चली जाती है, इस ढाल का कुछ नहीं होगा। अली शेर खुदा की वो तलवार, मेरा इमाम कहता है बहरे तस्लीम में अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। जैसे ही अली शेर खुदा ने तलवार को उठाया, तारीख बताती है इधर अली ने तलवार उठाई, उधर उसने ढाल उठाई, इधर नबी ने अपने दोनों हाथ उठा दिए। अल्लाह मैंने अली को तेरी हिफाजत में भेजा है। मौला आज अली शहीद हो गया, मौला आज मुकम्मल ईमान मुकम्मल कुफ्र से लड़ रहा है। अली को फतह अता फरमा दे, अली को कामयाबी अता फरमा दे। इधर नबी दुआ कर रहे हैं और नबी की वो दुआएं मुबारक आला हजरत पुकार के कहते हैं इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। इधर मेरे आका दुआ कर रहे हैं, उधर अली शेर खुदा ने तलवार उठाई। वो सोच रहा था ढाल रोक लेगी, लेकिन ढाल के ऐसे दो टुकड़े हो गए जैसे साबुन के ऊपर छुरी गिरती है तो साबुन के दो टुकड़े हो जाते हैं। इधर ढाल के दो टुकड़े हुए तो लोहे का हेलमेट जब सोचता है कि जब ढाल ने अली की तलवार को नहीं रोका तो मैं कैसे रोक पाऊंगा। लोहे के हेलमेट को काटती हुई, जिरा को काटती हुई अली की तलवार ने अमर इब्ने अब्दे बुद के दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा इधर तड़प रहा था, एक टुकड़ा उधर तड़प रहा था और बीच में खुदा का शेर नारे तकबीर बुलंद रहा था। ये है अली शेर खुदा, उन्हीं का शेर मैदाने करबला, उन्हीं का बेटा मैदाने करबला में है। इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था कि उन्हीं 72 में मौला अली के ऐसे शहजादे आए हुए हैं जो एक एक शहजादा हजारों के लिए काफी है। फिर भी ये डर लगा हुआ था यजीदियों के कि बंदे कम ना पड़ जाएं, लश्कर कम ना पड़ जाए। 22,000 का लश्कर भेजा और आप देख लो करबला के मैदान में जाकर के उन 22,000 का लश्कर जो हुसैन के कबीले को मिटाने के लिए आया। आपको ना खूली की कब्र मिलेगी, ना अमर इब्ने साद की कब्र मिलेगी, ना उर्मला की कब्र मिलेगी, अरे ना इब्ने जियाद की कब्र का नामो निशान है, ना यजीद की कब्र का नामो निशान है। और वो 72 हुसैनी आज भी करबला के मैदान में आराम कर रहे हैं और उनके मजार पर आज भी हुसैनी परचम लहरा करके दुनिया वालों को एक पैगाम दे रहा है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान है। आज भी आप करबला के मैदान में जाकर के देख लो, 72 हुसैनी आज भी आराम कर रहे हैं। वो 22,000 यजीदी, उनका नामो निशान मिट गया, उनका नामो निशान खत्म हो गया। और मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक मेरा हुसैन जिंदा रहेगा। हुसैन के मानने वाले जिंदा है, हुसैन से मोहब्बत करने वाले जिंदा है, हुसैन से चाहने वाले जिंदा है। कौन हुसैन है? ये वही आका हुसैन है। अब मैं अपनी तकरीर को खत्म की तरफ लेकर जा रहा हूँ। 71 लोगों ने जामे शहादत नोश कर लिया। मेरा हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाता है। आप जरा सोचो, बाप हो तुम, औलाद वाले हो, तुम्हारे घर में भी बहनें होंगी, तुम्हारे घर में भी बेटियां होंगी। बहनों को भाई से एक अलग मोहब्बत होती है, बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है। आप देख लो, बेटे के मुकाबिल बेटियों को बाप से ज्यादा मोहब्बत होती है। जैसे ही मेरा हुसैन खेमे में पहुंचा, क्या देखा? हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। बेटों का जिस्म निगाहों के सामने, फिर भी कुरान पढ़ा जा रहा है। भाई के कटे हुए बाजू निगाहों के सामने, फिर भी कुरान पढ़ा जा रहा है। इधर जवान भाइयों के लाशें निगाहों के सामने, फिर भी कुरान की तिलावत हो रही है। जैसे ही